चिल्ला ये रहे हैं मुल्ला साहब, काहे को चिल्ला रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए उनकी बात। अपने अपने टाइम पर बात कीजिए ना। वीडियो देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कल्याण बैनर्जी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की बोल रही हूँ, तो पश्चिम बंगाल को बहुत बारीकी से जानती हूँ। कल्याण बैनर्जी को बुरा इस बात का लगा है क्योंकि पश्चिम, अरे अगर वो पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी करती है, अहमद अजहरी सुनिए, तू तड़ाक करना है, तू तड़ाक करना है, कैमरा बंद करिए और घर में उस तरह से बात करिए। तू तड़ाक करना है, कैमरा बंद करिए और घर में गुस्सा निकालिए, घर में गुस्सा निकालिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। एक मिनट, यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, नहीं तो वो बोल रहे हैं ना, अगर उनका वीडियो बना। कुरान का सही मतलब बताएगा, इस्लाम का सही मतलब बताएगा, उसको टैग दे दिया जाएगा काफिर का। इन्होंने जैसे अल्लाह तबारक ताला से चिट्ठी लेकर के आए मौलाना साहब, नाजिया इलाही खान मैंने बोला, कुरान की बातें पूछ रहे हो। इनका नाम होगा नाजिया इलाही खान। शक्ल से तो मर्द लग रहे हैं। इतनी नाराजगी बीजेपी से। नाजिया अंबर 2 मिनट और रुक जाइएगा प्लीज, बस 1 मिनट और रुक जाइएगा। इन्होंने बोला खुल के दिखा दो क्या हूं मैं, तो क्या खोल के दिखाऊं मैं, बताओ क्या खोल के दिखाओ, जरा तफसील से बोलो। कम से कम मौलाना खुल के बोलो, क्या खोल के दिखाऊं, आइए खोल के दिखाओ। जनता माफ नहीं करेगी। बताऊं आपको क्या हूं मैं भारतीय हूं, दिखाऊं क्या खोल के दिखाऊं, दिल खोल के, दिल खोल के, दिल खोल के, समझ रहे हो ना मौलाना, दिल खोल के। हैसियत में रहकर बात करो। पूना वाला जी, घटिया बयानबाजी आप जैसे लोग अगर करते हैं तो आपको भाजपा में जगह नहीं मिलती। अगर आप ये घटिया बयानबाजी ना करते, ये बकवास ना करते बैठ के चैनलों पर, आपको कोई नहीं पूछता। नहीं, वो किसी को भारत में रह रहा हर कोई शख्स भारतीय है और दिल खोल के दिखाते हैं तो उसमें भी भारतीयता ही दिखती है, ठीक है। ओके नाजिया, ये हंगामा, इस हंगामे के पीछे आपको क्या वजह लगती है? नाम रख लेने से मुसलमान, ठीक है, एक मिनट। हाँ नाजिया, क्या वजह लगती है, क्यों ये हंगामा इतना कर रहे हैं? जो कोई भी अल कुरान का सही मतलब बताएगा, इस्लाम का सही मतलब बताएगा, उसको टैग दे दिया जाएगा काफिर का। इन्होंने जैसे अल्लाह तबारक ताला से चिट्ठी लेकर के आए। मौलाना साहब, नाजिया इलाही खान मैंने बोला, कुरान की बातें पूछ रहे हो। इनका नाम होगा नाजिया इलाही खान। शक्ल से तो मर्द लग रहे हैं, पर औरत का नाम लिया जा रहा है। चिल्ला ये रहे हैं मुल्ला साहब, काहे को चिल्ला रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए उनकी बात। अपने अपने टाइम पर बात कीजिए ना। देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कल्याण बैनर्जी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की बोल रही हूँ, तो पश्चिम बंगाल को बहुत बारीकी से जानती हूँ। कल्याण बैनर्जी को बुरा इस बात का लगा है क्योंकि पश्चिम, अरे अगर वो पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी करती हैं, वीडियो बनाती हैं, आप क्यों इसमें हंगामा कर रहे हैं? आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या उन्होंने आप पर कुछ बोला? नहीं ना, 1 मिनट प्लीज उनको बोलने दीजिए। रात और दिन इस्लाम के खिलाफ, और मेरी बात पे रख लूं हिमांशु जी, उनका ऑडियो डाउन इस्लाम के खिलाफ ऐसा नहीं होता। नाजिया बोलिए, ऑडियो डाउन करो, ठीक है, आऊंगा मैं, पूरा वक्त दूंगा। हाँ नाजिया, पश्चिम बंगाल की मैं वोटर हूं और पश्चिम बंगाल को बहुत बारीकी से जानती हूँ। कल्याण बैनर्जी के चिल्लाने का मकसद ये है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितनी भी कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है उसको 90% प्रॉपर्टी को टीएमसी के जितने भी मंत्री और नेता और काउंसलर और पंचायत मुखिया हैं उन्होंने ग्रैब किया हुआ है, और ग्रैब करके आराम से धड़ल्ला से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जा रही है। यहाँ तक के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर डायमंड हार्बर में और पोर्ट एरिया में सिर्फ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जा रही है और फरहाद हकीम आराम से कट मनी खा रहे हैं। लाखों लाख केसेस हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड बना था, सोशल वेलफेयर का तो रक्की बराबर चवन्नी बराबर काम नहीं हुआ है। एक भी काम सोशल वेलफेयर के लिए हुआ ही नहीं है। अगर सोशल वेलफेयर का काम होता तो क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से पीछे होते? कभी भी नहीं होते। शिक्षा में दलित से पीछे हमारे लिए, हमारी मुस्लिम बेटियों को भी कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से बचाने के लिए केस लड़ना पड़ रहा है। महबूब रहमान साहब इसीलिए शायद, अच्छा इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बात नहीं सुनी जाती, सीधे फैसला सुना दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए शायद बाहर निकाल दिया जाता है। अंबर जैदी जी, क्यों, मतलब धमकी दी जा रही है, मीटिंग से बाहर निकाला जा रहा है, और जैसे कह रहे हैं कि काफिर तक कह दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं?
तो ये को पहली बात तो नहीं, ये तो ऐसा ही हमेशा होता है, जो भी फैक्ट बोलता है, जो भी सच बोलता है, जो इनकी असलियत दुनिया के सामने लाता है, उसको ये काफिर कह देते हैं आप बिके हुए हैं, आप तो काफिरों वाली हरकतें कर रहे हैं, आपके टुकड़े हो जाएंगे। ये लोग तो इसी चीज के एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी और विडंबना हमारे देश की ये है कि हमें इस देश ने वक्फ कानून दिया, और वक्फ के आप पहले तो मेरा सवाल यही है कि भाई साहब, आप अगर बहुत बड़े इस्लाम के जानकार हैं और आप मुसलमानों के खैरख्वाह बनते हैं, आप बता दीजिए कि वक्फ का मतलब होता है। अगर आप वक्फ का सही मतलब जानते तो आज यहाँ पर आप बिल के विरोध में ना बैठे होते, या जो इतने सालों में ब्लंडर हुए हैं और वक्फ में जो भी धोखाधड़ी और बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जो गरीबों का, मुसलमानों का और अल्लाह के नाम पर जो वक्फ प्रॉपर्टी की जाती है, उसका मिसयूज हुआ, उसको चोरी किया आप जैसे लोगों ने, और आज तक आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। आज जब सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है और जिनका हक है उन तक पहुंचाना चाहती है, तो आपको बड़ी परेशानी हो रही। परेशानी की बात है कि जब असल मतलब आपने पूछा तो वो जवाब देना चाह रहे थे अंबर जी, वो जवाब देना चाह रहे थे। बता दीजिए आप वक्फ का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। चलिए, और वक्फ का मतलब कहाँ पर कौन से आयत में लिखा हुआ है, ये भी मौलाना साहब बताइए। और संविधान में वक्फ कहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी बताइए। ऐसा आपसे जानना चाहती हूँ ना, आप बता दीजिए। मुझे तो पता है वक्फ का मतलब, बता दीजिए। अगर आप वक्फ का मतलब जानते होते तो वैसे ही कई हजार करोड़ का घोटाला किया, आप उसका विरोध करते। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी 25 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए मिल जाता है। हर चीज में आप स्कैमिंग, चोरी, धोखेबाजी करके वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाते? अल्लाह के नाम पर अरे ऐसे आप हंगामा सुनिए ना। एक मिनट रुकिए प्लीज, यही तो अधिकार हाँ अजहरी साहब बताइए, एक मिनट अजहरी साहब, क्या सरकार की दलाली करता है, तब बनाया जाता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। तोड़ रही है तो आपको चेयरमैन उसी को बनाया जाता है जो सरकार का होता है। जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। शहजाद भाई, क्या आपने कहा जो सरकार की दलाली करता है उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। हाँ, जितने भी चेयरमैन है सब ये सरकार के चमचे हैं, ठीक है, हुए हैं जी। ठीक है, अब इस पर मैं जान लेता हूं, ये भी समर्थन करते हैं कि आदिल भाई, आप भी मानते हैं इस बात को क्या कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उसी को बनाया जाता है जो सरकार की दलाली करता है? 2005 से बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के मेंबर इरशादुल्लाह साहब बने हुए, उनके दौरे इक्तदार में हजारों वक्फ की जायदाद कब्जा हुआ है। कुछ नहीं, ये एक सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, वक्फ बोर्ड में इंक्रोचमेंट पे कुछ नहीं होता है। एक सच्चाई है कि वक्फ की जो जायदाद में जो आना चाहिए वो नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, भारत में 14 ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल का चेयरमैन चीफ जस्टिस बहाल करता है, कोई शरीयत कोर्ट नहीं करता है, कोई तंजीम, मुस्लिम तंजीम नहीं करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट करता है। तो इसमें ट्रिब्यूनल पे आप सवाल करते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी पर करते हैं, आप रिगरस इम्प्रिजमेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट करवा देते हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना था तो सिंपल इम्प्रिजमेंट को रिगरस को बढ़ा देते हैं। अच्छा, खामियां है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बिल का विरोध जो हो रहा है, जो आप बिल का विरोध है। आप बताइए शहजाद भाई। नहीं, जिस तरीका से आप सुधार कराना चाहते हैं वो तरीका बढ़ावा देगा भ्रष्टाचार को और लैंड क्रैमिंग को। अच्छा, वक्फ बाय यूसेज और वक्फ बाय यूजर में आप फर्क नहीं करना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इंक्रोचमेंट पे बात नहीं करते हैं। और आप अब ये अच्छा लगता है ना, आपने सीधा सवाल किया, सीधी तरीके से बात करी, अब सीधा जवाब। हाँ बताइए शहजाद भाई। देखिए, क्योंकि इनके साथ तो सम्मानित एक अच्छी चर्चा भी हो रही है, तो मैं तर्क के साथ एक बात रखना चाहता हूँ। आदिल साहब, इस्लाम पाक जो है, तो हम तो मानते हैं हमेशा से रहा, कुरान पाक जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ 1400 साल पहले। उसके बाद वक्फ का कॉन्सेप्ट आया, जाहिर सी बात है। पर एक 1500 साल पुराना शिव मंदिर हमने क्लेम कर दिया है वक्फ के नाम। ये कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, ताजमहल तक को क्लेम कर दिया। ये डीडीए का पार्क क्लेम, जो चाहे हमें पसंद आए तो क्लेम कर दो। ये सिचुएशन क्यों होनी चाहिए? और ये क्लेम करके हमारे हक में भी नहीं आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है गरीबों के, यतीमों के फायदे में। आप कह रहे हैं कि ये सजा जो है सिंपल से रिग्रेस होना चाहिए, तो आप करिए ना, करिए ना। अभी तो कौन सा बिल पारित हुआ है? अब तो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में पारित होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो करिए, उसमें किसने मना किया है? पर मेरा सवाल सिर्फ दो चीज है, क्या वक्फ गैर मुस्लिम कर सकता है?
पुराने कानून में था कि गैर मुस्लिम भी कर सकता है, ये तो अन इस्लामिक है। और 1500 साल पुरानी चीज कैसे कर सकते हैं? और मैं मौलाना तो है नहीं, ना नूर है, ना हाफिज है, पता नहीं क्या है, खोल के दिखाने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ खोल के दिख जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक ही बात हाफिज साहब, 15 हॉस्पिटल बताइए। तू कौन है? अरे तू तड़ाक पे क्यों आते हैं? तू तड़ाक पे क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? मैं मौलाना साहब करके बात कर रहा हूं, आप तू तड़ाक पे आएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नाजिया है, अंबर है, शहजाद है, सब मेरे मेहमान हैं, सब सम्मानित हैं। एक सेकंड, मैं एक मिनट, हिमांशु जी मुझे बात रखने दीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। अगर एक महिला का वीडियो बनाना गलत है तो ये मौलाना कहाँ से आगे टीवी पे? शरिया के हिसाब से मौलाना का टीवी पे आना वर्जित है, ये कैसे आ गए टीवी पर? शरिया के हिसाब से वर्जित है इनका आना, ये कहाँ से आ गए? ये गलत है, ये हराम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, 15 हॉस्पिटल के नाम बताओ वक्त की जमीन पे जो काम कर रहे हैं गरीबों पे, 15 हॉस्पिटल का नाम बताओ। उन्होंने तू तड़ा करके बात नहीं करी। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आप सम्मान से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैं ऐसे लोगों को बहुत कौन है ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? नहीं अजहरी सुनिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी, यहाँ पर जो भी मेहमान है उनसे सम्मान से बात करिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सम्मान से बात करिए, तू तड़ा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अगर आपको तू तड़ा करता है, सुनिए मेरी बात, अहमद अजहरी सुनिए, तू तड़ा करना है, कैमरा बंद करिए और घर में उस तरह से बात करिए। तू तड़ा करना है, कैमरा बंद करिए और घर में गुस्सा निकालिए, घर में गुस्सा निकालिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। एक मिनट, यहाँ पे बैठ के ठीक है, नहीं तो वो बोल रहे हैं ना, अगर उनका वीडियो बनाने गलत है तो आपका यहाँ